हाय। आज आपका पहला दिन है और फर्स्ट 2 डेज हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो। बिना आपकी साइकोलॉजी पे आप वर्क करें, अगर आप पैसा कमाने की सोच रहे हो तो पैसा कमाना भूल जाओ। अब मुझे ये बताओ, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ, किस किस ने मेरी वीडियो स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की देखी है, और जिसने नहीं देखी वो जाके देखे। आप मुझे ये बताओ, आप लोग 10,000 गवा के सीखना चाहते हो या 10 लाख? ये आपके ऊपर है। आई मीन टू से, मार्केट तो पहले पैसे आपसे लेगी, और रेडी हो जाओ पैसे देने के लिए। आप बोल रहे होगे हम तो प्रॉफिट कमाने आए हैं, और आप कह रहे हो हम लॉस करने रेडी हो जाए। यस, फर्स्ट चैप्टर ऑफ माय क्लास। आप सब लोग ध्यान से समझना। कोई एक स्टूडेंट है ऐसा जो मुझे कहे कि सर मैं लॉस के लिए काम करता हूं? एनी वन ऑफ यू? कोई एक है ऐसा जो लॉस के लिए ट्रेड करना चाहता है? ट्रेड लाइक ए डम। क्या करना है? ट्रेड लाइक ए डम। डम की तरह सोचोगे तो पैसा बनाओगे। अगर जहां अक्कल लगाने की कोशिश करी, मार्केट इज सुप्रीम, फिर बोल रहा हूं, मार्केट में अक्कल लगाओगे तो मार्केट को पसंद नहीं है भाई। मार्केट बोलेगा ज्यादा अक्कल लगाता है मेरे साथ, चल पहले तुझे लपेट मारता हूं। सिंपल सी बात है। सो ट्रेड लाइक ए डम, डोंट ट्रेड लाइक ए स्मार्ट। ये चीज मेरी ध्यान रखना। जितना सिंपल सोच सकते हो उतना सिंपल सोचने की कोशिश करना है। मेरे को जरूरत ही नहीं है सर बड़ी चीजें सीखने की। पैसा छोटी चीजों से सीखा जाता है। मैं आपको कम से कम हल्की चीजों से पैसा बनाना सिखाना चाहता हूं। भूल जाओ क्या बड़े बड़े पावरफुल क्या क्या टेक्नोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज आप लोग यूज करते हो। क्या क्या होता है भाई, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं लेमन वर्ड्स में बात करूंगा। आई विल टॉक ओनली अबाउट लेमन वर्ड्स। दिस लेमन वर्ड्स itself will give you good amount of profit. No need to worry about it at all. The point is, you should be disciplined. You should trade like big shark. कभी भी बड़ा आदमी, ध्यान से समझना, पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं करता। कभी भी बड़ा आदमी पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता। पर आप सब लोग पैसा कमाने के लिए, यानी कि प्रॉफिट बुक करने के लिए ट्रेड करते हो। चैप्टर समझ लो मेरे भाई। बड़ा आदमी की बात कर रहा हूं। बड़ा आदमी, सपोज ही इज हैविंग 5 करोड़। ध्यान से समझना, उसके पास 5 करोड़ रुपए है। क्या वो 5 के 5 करोड़ एक स्टॉक में ऐड कर देता है? आप बताओ। उसके पास 5 करोड़ है, यानी कि वो 100 नहीं 500 शेयर में काम कर सकता है। कर सकता है ना? अच्छा, अब वही बड़ा आदमी के पास 5 करोड़ मैं छीन लेता हूं, और उसे मैं 1 लाख रुपए दे देता हूं। तो क्या वो एक ही ट्रेड में 1 लाख इन्वेस्ट कर गया? करेगा? टेल मी यस और नो। बताओ। नो। परफेक्ट। तो भाई मुझे आप लोग ये बताओ कि एक दिन में आप कितने ट्रेड लेते हो? 10, 15? कितने लेते हो? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि आप लोग ट्रेड करते हो प्रॉफिट के लिए। कोई एक बंदा नहीं होगा मार्केट में जो लॉस के लिए ट्रेड करता है। जो लॉस के लिए ट्रेड करता है, लॉस इन द सेंस 5,000 10,000 रुपीस नहीं मेरे भाई। लॉस इन द सेंस स्टॉप लॉस के लिए ट्रेड करते हो। अच्छा, अब आपने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद आप स्टॉप लॉस लगाते हो, राइट? एंट्री लेने के बाद आप स्टॉप लॉस लगाते हो, और स्टॉप लॉस कैसे? कुछ भी रैंडमली लगा देते हो। ये लगा दो, वो लगा दो। भाई कभी ये नोटिस किया स्टॉप लॉस बड़ा है या छोटा है? कभी किया नोटिस? और अगर गलती से नोटिस किया तो आप क्या करते हो? आप अपने हिसाब से उसे कुछ भी मॉडिफाई करते हो। तो पहला रूल नंबर 1,
पहला रूल, हमें ट्रेड करना है स्टॉप लॉस के लिए। स्टॉप लॉस आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। पॉइंट्स नहीं डिसाइड करेगा कि मेरा एसएल 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एसएल 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का। अगर प्रॉपर सेटअप बनेगा मैं ट्रेड करूंगा, भले ही मेरा एसएल 50 रुपए का क्यों ना हो। आप लोग को अगर मैं बोल दूं कि 50 रुपए का एसएल के साथ ट्रेड करो, सबसे पहले हाथ जोड़ लोगे भाई ये कौन पागल आदमी है जो 50 रुपए एसएल के साथ ट्रेड कर रहा है। ऐसा कॉल तो मैं भी दे दूं, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट इज दिमाग की बत्ती जलाओ। इंपॉर्टेंट 50 रुपए नहीं है, 50 पॉइंट का एसएल नहीं है। जो हमने एक टेक्निक की बात करी थी, एक वीडियो की बात करी थी, स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की बात करी थी। भाई जिसने मेरा स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं देखा, वो आपके लिए होमवर्क है कल के लिए। प्लीज वो आप यूट्यूब पे देखें, यूट्यूब में पड़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो मैं स्ट्रेटेजी मेरा की जो बात कर रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शन की, आप जरूर देखें, क्योंकि उस स्ट्रेटेजी में मैंने स्टॉक सिलेक्शन की बात करी है, रिस्क मैनेजमेंट की बात करी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मनी मैनेजमेंट की बात करी है। भाई साहब सिंपल का कैलकुलेशन दे रहा हूँ, 1 मिनट एक्सेल पे चलते हैं। भाई साहब सिंपल सा कैलकुलेशन दे रहा हूं आपको मैं। अगर मुझे डिसाइड करना है अपने पॉकेट साइज के हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली आई कैन बेयर दैट पर्टिकुलर ट्रेड एज ए लॉस, मैं कितना लॉस लेने की कैपेसिटी है, पहले मुझे वो डिसाइड करना है। मेरी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कितनी है, सब हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है। आप पहले वो डिसाइड करना आप कितना लॉस ले सकते हो। आप पहले ट्रेड लेते हो, लो के ऊपर एक लाइन लगा दी, हाई के ऊपर एक लाइन लगा दी, हाँ, प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लिया, ऊपर नीचे एक एसएल लगा दिया। आई एम सो सॉरी, इसी वजह से आप अच्छे अच्छे ट्रेड में आप पैसा नुकसान कर देते हो, आता हुआ प्रॉफिट लॉस में चले जाता है। अब मेरा मैजिक समझना, मेरी पॉकेट साइज 500 रुपए की है, आई मीन टू से मैं 500 रुपए के लिए ट्रेड करता हूं, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इस पर्टिकुलर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या फिर कोई स्टॉक में मैं अब निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ो, आप स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉप लॉस कितना था, 50 रुपए ले लूं। अगर मैं 500 रुपए का रिस्क ले रहा हूं और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 50 रुपए का मैंने ले लिया है, तो इसमें क्वांटिटी कितनी आ जाएगी भाई, 10 क्वांटिटी। सो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई साहब, साइकोलॉजी बता रहा हूं, मेरी क्लास साइकोलॉजी की स्टार्ट हो चुकी है। फिर बोल रहा हूं आप लोग स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी करते हो, मार्केट में सिर्फ 20% आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है, रिमेनिंग 20% आपका स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट काम करता है। और जो सबसे बड़ा पार्ट है, हिस्सा है, जो रिमेनिंग 60% है, वो आपकी साइकोलॉजी को बिलोंग करती है। उस ट्रेड को लेते हुए आपके मन में जो चीजें आती है ना, यार बाई कर लूं क्या, सेल कर लूं क्या, इसका एसएल क्या होगा, अरे ऊपर भाग रहा है अब क्या करूं, अरे नीचे आ गया अब क्या करूं, अरे 2000 मिल रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लूं क्या, अरे 2000 रुपीज का लॉस हो रहा है थोड़ा वेट कर लूं क्या, होल्ड कर लूं क्या, एवरेज कर लूं क्या। दिस आर कॉल्ड साइकोलॉजी। इसी पे कंट्रोल करना है, सिर्फ इसी पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा भाई, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर बोल रहा हूं हल्के में मत लेना ये चीज। अगर ये चीज नहीं अप्लाई करोगे, कितना पावरफुल आपके पास स्ट्रेटेजी है, आई कैन बेट यू, आई कैन चैलेंज यू आल्सो, एक ही दिन बहुत होगा आपको मार्केट से बाहर निकाल के फेंकने के लिए, यानी कि पूरा अकाउंट वाइप आउट होने के लिए एक ही दिन बहुत होगा। हो सकता है साल में 253 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 253rd डे ही आपको, आपका मतलब 253rd डे
ही आपका हो। 252 डेज में आपने कमाया, एक ही दिन में पूरा आपके अकाउंट से जूम। ओपन चैलेंज। हो सकता है आपको रिलेट कर पा रहे होगे। सो गाइस, जो मैंने मनी मैनेजमेंट की बात करी है, हाँ, 500 रुपये पर ट्रेड का रिस्क लेता हूँ। हाउ मच रिस्क मैं पहले डिसाइड है। भाई, आपने जब पहले डिसाइड कर लिया कि क्या आप पहले कभी डिसाइड करते हो रिस्क? पहले आप ट्रेड लेते हो और उसके बाद सोचते हो अरे इतना का एसएल होगा, नो प्रॉब्लम, राइट? तो पहले मैंने 500 रुपये, मेरी पॉकेट क्या अलाउ करती है वो मैंने मार्केट को दिया है कि भैया, असल आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, मस्जिद जाते हो, दरगाह जाते हो, चर्च जाते हो, एक्सेट्रा, वॉट एवर, वेर एवर। सर, क्या आप डिसाइड करते हो ना यार, 10 रुपए का फूल लेके जाऊंगा या 500 रुपए की चादर लेके जाऊंगा या 1000 रुपए का चढ़ावा लेके जाऊंगा? आप डिसाइड करते हो ना, है कि नहीं? वैसे ही स्टॉक मार्केट इज गॉड, स्टॉक मार्केट इज गॉड, सब कुछ वही आपका है। तो यहाँ पे चढ़ावा जो आपको मार्केट को चढ़ावा चढ़ाना है। अच्छा, आप जब हुंडी में 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए एक्सेट्रा जो भी चढ़ाते हो, कभी ये बोलते हो हे भगवान, 10 रुपए दे रहा हूं, दूसरे दिन 20 रुपए करके दे देना मुझे वापस? यही सोच के डालते हो ना? हे भगवान, प्लीज मेरा ध्यान रखिएगा, मेरा मेरा परिवार का ध्यान रखिएगा, मेरे सुख शांति रखिएगा, हमें सुख शांति दीजिएगा, मेरी तरफ से ये आपको छोटी सी भेंट है। एम आई राइट? क्या आप लोग ये वेट करते हो वहां पे, अरे 200 का 400 रुपए कब निकले के आएगा? ऐसा तो नहीं करते ना। पर आप स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा ही करते हो। आप मान लो आपने 5,000 का ट्रेड लिया तो वेट करते हो ना आप प्रॉफिट का, ए भगवान दे दे, दे दे, आज तो एटलीस्ट, अरे अरे 2,000 रुपये आ रहा है, अरे अरे भगवान ने बना दिया 2,000 रुपये। नहीं करना है, अगेन बोल रहा हूं, नहीं करना है। रियल लाइफ से चीजें सीखो। तो हमने जो 500 रुपये है, ये जो रिस्क लिया है अपने पॉकेट साइज के हिसाब से, सपोज आई हैव 1 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 1 लाख का मैं मात्र 500 का रिस्क लूंगा। आई मीन टू से सर, सोच के देखो, 500 रुपए का मैंने रिस्क लिया है। आई हैव ए कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज एंड आई एम टेकिंग रिस्क ऑफ ओनली 500 रुपीज। रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड, राइट? अब मैं आपको स्टॉप लॉस की बात करता हूं। आप लोग बोल रहे थे ना सर, 50 रुपए का एसएल पागल है, अभी बोल रहे थे ना? क्या कोई ट्रेड करेगा? नहीं करोगे। क्या आप ट्रेड नहीं करोगे? आप नहीं करते हो, और लालच में आके गलती से आपने कर भी लिया तो 50 रुपए का एसएल खाता है और बड़ा एक ही बार में लूट के जाते हो। अब मैं आपको बचाता हूं कैसे बचना है भाई। 50 रुपए का एसएल लगा दिया, क्वांटिटी कितने पे काम करना है? अभी अभी यहाँ है ना कैलकुलेशन, बताओ मेरे को। ऑलरेडी मैंने स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। 500 रुपये का रिस्क अगर मैंने डिसाइड किया है, मार्केट ने नहीं, मैंने डिसाइड किया है, मार्केट को आज कितने का चढ़ावा चढ़ाने वाला हूँ, 500 रुपये का, मैं गुलदस्ता, फूल, चादर, स्वीट, मिठाई, लड्डू वड्डू जो मन करे आप लेके जाओ। 500 रुपये का आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है? 500 रुपये डिवाइडेड बाई एसएल, स्टॉप लॉस जो है हमारा 50, तो क्वांटिटी कितनी आई? 10। अब आप मुझे बताओ, आप 10-15 ट्रेड लेते हो मेरे भाई, ये कैलकुलेशन से लेते हो या एसएल हुआ फिर एंट्री ले ली और फिर एसएल हुआ, दोबारा एंट्री ले ली, फिर एसएल हुआ, दोबारा एंट्री ले ली, अप्लाई करते हो ये चीज? आई मीन टू से क्वांटिटी मैनेजमेंट। यहां तक क्लियर है सब भाई? और एक रूल लिख लो, रूल नंबर 2। भाई, कल से कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेगा। कोई भी फ्यूचर्स में
अब अगर आप मुझे फॉलो करते हो मेरे भाई, पहले चलना सीख लो, भागना तो दूर की बात है। फिर बोल रहा हूं, पहले चलना सीख लो। और चलना, ये जो मैंने कैलकुलेशन दिया है, इसके बेसिस पे करो। एक भी शेर ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। मान लो आपके ये 500 रुपए का एसएल है, आप ट्रेड करोगे और बोलोगे पागल है क्या, 500 रुपए के एसएल में आपको कितनी एसएल दे रहा हूं भाई मेरे, पूछोगे मैं तो बिंदास करूंगा, मैं 500 रुपए के एसएल में बिंदास करूंगा। फिर बोल रहा हूं, अभी तक आप पैसा गंवा रहे थे, क्यों? अपने रूल से पैसा कमाना है, मेरा रूल अपना के देखो, पैसा अपने आप झक मार के आएगा, गारंटी के साथ, कोरे कागज पे लिखा लो मुझसे। भाई साहब, कितनी क्वांटिटी आएगी, दिमाग लगाओ। ओनली वन क्वांटिटी। भाई 500 का रिस्क, 500 का मैंने चढ़ावा देना है, 500 का स्टॉप लॉस, तो एक ही क्वांटिटी आई ना, है नहीं है? अब आप सोचोगे अबे पागल हो गया है, वन क्वांटिटी में 10 रुपए जा रहा है, 10 रुपए आ रहा है, क्या फायदा होगा? भाई मैं यहाँ पे फायदे की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे 500 रुपए की बात करूंगा, जो मैं पहले से डिसाइड करके आया था कि मेरा चढ़ावा 500 रुपए का है। आप अपने चढ़ावा को थोड़ा बड़ा कर लो। किसने रोका भाई? आप अपने चढ़ाव को थोड़ा बड़ा कर लो और क्वांटिटी बड़ी आ जाएगी। 5,000 कर लो, 50,000 कर लो, 5 लाख का ले लो, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं 5 लाख का रिस्क लेता हूं तो मेरी जो क्वांटिटी है वो 1,000 आ जाएगी। मैं 1,000 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। और आप क्या करते हो? लगाओ दिमाग। समझ आ रहा है? कुछ कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? 1,000 क्वांटिटी आप बच्चों के पैसा ले लेते हो। अरे 1,000 क्वांटिटी का माल ले लो भाई साहब। फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे मेरा रिस्क बोलता है, मैं रिस्क के बेसिस पे अपना प्रॉफिट छानता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ कि भैया अगर बाई चांस मैंने 1,000 क्वांटिटी ले ली, क्या मैं रेडी हूँ 5 लाख रुपीस का रिस्क या लॉस करने के लिए? करने के लिए रेडी हूँ क्या? अच्छा, आप बोलोगे सर आपने तो ये बड़ा एसएल दे दिया, ओके, 5 रुपए का एसएल ले लो, ठीक है। अब क्वांटिटी कितनी आएगी? 100 क्वांटिटी आएगी, बराबर। एक बात बताओ, हमने 500 रुपए का रिस्क लिया है, एसएल छोटा रखा, तो क्वांटिटी बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई ना। अब यहाँ पे 5 रुपए की जगह 10 रुपए करके देख लो, तो क्या होगा? क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब यहाँ पे 10 रुपए की जगह 20 रुपए करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना रहेगा? 25 क्वांटिटी। भाई सुनो, द कॉन्सेप्ट इज, क्या बड़ा एसएल क्या छोटा एसएल होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लॉस कितना जा रहा है भाई? 500 रुपए जा रहा है, जो मैंने पहले से मार्केट में एंटर होने से पहले डिसाइड करके आया था कि भैया आज मैं बैठूंगा गल्ले पे, मैं 500 रुपए का चढ़ावा हर ट्रेड पे चढ़ाऊंगा, चाहे एक ट्रेड लूं या 5 लूं या 50 लूं, सब में 500 रुपए का रिस्क लेना चाहिए। रूल नंबर 1 है, नोट कर लो डायरी में, नोट कर लो मेरे भाई। फिर बोल रहा हूं, सर स्टॉप लॉस 5 रुपए से 20 रुपए बना दिया, आपको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ फर्क पड़ रहा है आपके रिस्क को? मैं काम करता हूँ रिस्क के लिए, मैं प्रॉफिट के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करता, मैं ट्रेड करता हूँ रिस्क के लिए। भैया मेरा रिस्क 500 रुपए का है, अगर मार्केट देने वाला होगा तो ये झक मार के देगा, नहीं देगा तो मेरे से 500 रुपए लेके जाएगा, मुझे कोई टेंशन थोड़ी ना है। अब सोचो, जब आपको
पहले से पता है क्या मेरा रिस्क 500 रुपए का है, तो क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा? क्या आपके अंदर इमोशंस आएंगे? इमोशंस क्यों आता है? 1 लाख रुपए अकाउंट में है और 1 लॉट 2 लॉट फ्यूचर का ले लेते हो और ट्रेड करते हो उस पे, और तब आपके अंदर इमोशंस आता है। और इमोशंस आने की वजह से जैसे ही 2-4 हजार आपके अकाउंट में दिखा कि नहीं, आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेते हो, तुरंत बुक कर लेते हो। भाई 4 हजार प्रॉफिट आ रहा है, क्या आपका बीपी ऊपर नीचे कर रहा है? आपकी सेहत के लिए हानिकारक है क्या प्रॉफिट? बताओ। 4 हजार आ रहा है, आप क्यों उसको एग्जिट कर रहे हो? जस्ट बिकॉज 4 हजार आ रहा है। कल मैंने 4 हजार का नुकसान किया था, आज 4 हजार आ रहा है, प्रॉफिट को मैं बुक कर लूंगा। लगा दी ना लंका में आग स्टॉक मार्केट की। इसलिए ये हथियार इंस्ट्रूमेंट मैं यूज करता हूं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहूं 500 रुपए का आपको, 500 रुपए आपको ज्यादा लग रहे हैं तो ठीक है भाई, आप 100 रुपए का रिस्क ले लो। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 हजार। ठीक है, तो 100 रुपए का रिस्क ले लेना। किसने बोला है 500 रुपए का रिस्क लेने के लिए? अब 10 हजार आपके पास है, ये सोचो 100 रुपए के रिस्क पे आप कितने ट्रेड ले सकते हो? नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कितने हो जाएंगे? 100, हाँ, 10 हजार डिवाइडेड बाई 100, 100 हो गए। आप सोचो 100 ट्रेड्स ले लो, ले लो 100 ट्रेड्स, और 100 ट्रेड्स में क्या सारे में फुद्दू बनोगे? आप सबके सब 100 ट्रेड में एसएल खाओगे क्या? आप बताओ। हाँ, आप वही चिंदी वाली सोच रखोगे, 2-4 रुपए, 2-4 हजार हुआ निकलो, 2-4 हजार हुआ निकलो। इस चीज से पैसा नहीं बनता। मैं आपको बड़े टारगेट्स की, अगर प्रॉफिट आया बुक ही नहीं करना, या तो छप्पड़ फाड़ के आएगा या फिर हमसे 100 लेके चले जाएगा, बात खत्म। आप ये कॉन्सेप्ट से 100 टाइम्स मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, भाई क्या आपकी किस्मत इतनी खराब है कि किसी एक में भी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं मिलेगा? आप बताओ। रूल मैंने फॉलो कर लिया, 100 ट्रेड लूंगा, 100 रुपए का रिस्क लूंगा, चाहे एसएल 10 रुपए का हो, चाहे एसएल 50 रुपए का हो, और टारगेट मैं बुक नहीं करूंगा 3 बजे या 3:15 पे या 3:20 पे, जब अपने आप ऑटो स्क्वेयर ऑफ होगा, हो जाएगा बराबर। भाई साहब, अगर आप मेरे इस फंडे को अपना लोगे ना, तो जो स्टॉक सिलेक्शन मैं आपको आगे चल के देने वाला हूं, कल से या परसों से, जब भी स्टॉक सिलेक्शन के माध्यम से बड़ा ही खाओगे, बड़ा ही। अगेन बोल रहा हूं, हो सकता है आपका एक सिंगल टारगेट आए, 99 ट्रेड्स में आपको लॉस हो जाए, तो 99 ट्रेड्स में आपको कितना लॉस हुआ भाई, सोच के देखो। मैं ये कह रहा हूँ 99 बार आप गलत हो जाओ, एक बार ही आप सही हो, मतलब आपकी इतनी किस्मत खराब है? आप एक बार सही हो और 99 टाइम्स गलत हो, तो भाई 99 टाइम्स में लॉस कितना हुआ? 9900। अगेन बोल रहा हूं, जब वो एक सक्सेसफुल होगा भाई, वो आप लोग को अकेले 9900 का प्रॉफिट देके चले जाएगा। बात समझ में आई? अब आप बोलोगे एवी, आप जो बोले वो मान ले, कल से मैं नहीं भाई, आप लोग मेरे लिए काम करके लाओगे। हर एक चार्ट में आप लोग ही बोलोगे भाई ये तो वाकई में काम कर रहा है, सर बोल रहे थे ये हवा में नहीं बोल रहे थे, ये तो सही में काम कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया 1% विन का। अगर मैं आपकी विन परसेंटेज 50%, 50% मतलब 50% आप जीतोगे, 50 ट्रेड आप हारोगे, तो भाई आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 100 रुपए। आपका पहले ही डिसाइडेड था 100 रुपए, तो 50 ट्रेड में कितने के आपके जाने तो 5 हजार रुपए। ठीक है ना, 100 रुपए का सेल हुआ, 100 रुपए का आपने लॉस बुक कर लिया। पर रिमेनिंग जो 50 ट्रेड रहेंगे जिसमें वो प्रॉफिट आएगा, भाई सोच के देखो, आपको किसी किसी स्टॉक में 10% मिलेगा, किसी किसी स्टॉक में 50% भी मिलेगा, किसी किसी स्टॉक में सर्किट भी देखने को मिलेगा, वही 100 रुपए के रिस्क में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस?
तो पहला रूल, जो भी ट्रेड लोगे आपको पहले आपका रिस्क डिसाइड करना है मार्केट में आने से पहले, और कोई भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेगा। मेरी बात समझना सर, जरूरी ये नहीं है कि पैसा कल से बनाओ, जरूरी ये है जिस चीज से पैसा नहीं बना पा रहे हो उस चीज को सुधारो, अपनी गलतियों को पहले सुधारो, उसके बाद अच्छी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। पहले जो अंदर आपके भेजे के अंदर खराब चीज है उसे बाहर निकालो, फिर जो चीज अंदर घुसेगी अच्छी ही घुसेगी। कोई बंदा कल से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेगा, पैसा बनाने का नहीं सोचेगा। हाँ, अगर मैं कुछ कॉल्स दे दूं तो बात अलग है, इसके अलावा कोई भी फ्यूचर्स में, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, व्हाट एवर फ्यूचर इट इज, नेवर एवर ट्रेड इन द एफ एंड ओ मार्केट। मेरी क्लास होने तक कोई ट्रेड नहीं करेगा, या एटलीस्ट 1 मंथ तक कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो गाइस, आई होप समझ आ गई, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट। तो भाई साहब समझना, 50 रुपए का एसएल भी कर दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमोशंस मेरे अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं 50 रुपए स्टॉप लॉस देखकर ट्रेड नहीं लेता। मैं ट्रेड कर रहा हूं 100 रुपए ही जाएंगे। लगाओ 50 रुपए का एसएल, लगाओ ना यार, देखी जाएगी, 100 रुपए ही जाएंगे ना। लगा, और लगाना यार, रिलैक्स। फिर मैं मेरा बोलूंगा स्टेटमेंट जो मैं बोलता हूँ, बाय एंड सिट रिलैक्स, सेल एंड सिट रिलैक्स। अब चाहे मेरा ट्रेड ऊपर जाए नीचे जाए, आई हैव फिक्स्ड माय रिस्क, तो बिना डरे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो गाइस, अगर आज की जो लर्निंग है, रिस्क 100, 200, 500, 1000 एक्सेट्रा, व्हाट एवर यू हैव डिसाइडेड द कैपेसिटी, चलो 5000 लो ना। ट्रेड किसने मना किया है? अब 5000 में 10 रुपीज का एसएल है, तो मेरा रिस्क क्या है भाई? 5000 ही है भाई। अगर एसएल हिट होता है तो अगर 20% का एसएल, सॉरी, अगर 20 रुपीज का भी एसएल होता है, मेरा रिस्क कितना है भाई? 5000 है। अगर मेरे को 50 का एसएल होता है तो मेरा रिस्क कितना है भाई? फिर बोल रहा हूँ 5000 है। जब ये चीज अंदर आ जाएगी ना सर, जो आपके माइंड में चलेगी, जो आपके अंदर आता है, अरे बुक कर लूं क्या, अरे थोड़ा सा वेट कर लूं क्या, अरे 10 सेकेंड और वेट कर लेता हूँ, अरे निकल निकल निकल, अरे भाग भाग भाग, अरे भाग गया भाग गया भाग गया, अरे बाई कर लूं क्या, अरे बाई 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 बाई, अरे बाई कर बाई कर बाई कर, ये सब चीज ऑटोमेटिकली जो इमोशंस आता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पावरफुल टेल है उस इमोशंस को अपने अंदर कंट्रोल करने का। इमोशंस तो जाएगा नहीं भाई, पर हम इनके ऊपर खुद को कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के माध्यम से। आप पहले से डिसाइडेड हो मैक्स 5000 जाएगा, तो इससे आपको आपके ट्रेडिंग इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो। सर एक बार मेरा ये मंत्र सीख लो, आई कैन बेट यू सर, पैसा अपने आप बनना चालू होगा आपकी स्ट्रैटेजी से। मेरी स्ट्रैटेजी छोड़ दो, सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी में ये मंत्र ऐड कर लेना। और गाइस, फिर बोल रहा हूं, अगर ये मंत्र नहीं लगाया तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, भूल जाओ मार्केट में कभी पैसा बना पाओगे। एक दिन 2 दिन गलती से बना भी लोगे, बताया ना, 253 ट्रेडिंग डेज होते हैं साल में, और 252 डेज उसमें आप कमा भी लोगे, वो एक दिन होगा आपको लपेट के लेके जाएगा मार्केट से, क्योंकि इमोशंस आपके हाथ में होंगे, है ना। आप ट्रेड तो सोचोगे 100 रुपए के रिस्क में, पर आपको इमोशंस आएगा, 10 पैसे से पिछली बार एसएल गया था, आज थोड़ा नीचे लगा दूं, मैं तो आज सामने सिस्टम के बैठा हूं, सामने से लगा लूंगा। यही करते हो ना। आपको वही ट्रेड थोड़ा रिमाइंड करो आपकी पिक्चर को, क्या उसी ट्रेड के कारण आपने बड़ा लॉस लिया है? आपको पता है छोटा लॉस है, बट आपने बोला सिस्टम के सामने बैठा हूं, नो प्रॉब्लम, और गलती से किसी अरे गहरे नत्थु नहरे दीपक ने टिप दे दी, बाई दे दिया निफ्टी, और
आप ओवर कॉन्फिडेंट हो के अब तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है ना, होता है नहीं होता है, नहीं करना है, नहीं करना है, क्लियर बोल रहा हूं, कोई भी एक्स वाई जेड आपको ट्रेड करने बोले नहीं करना है। यू शुड एनालाइज योर ओन प्रॉपर सेटअप। अगर ट्रेड लेना है तो आपको पहले आपके ट्रेड के लिए प्रॉपर सेटअप को एनालाइज करना है और फिर उस ट्रेड के ऊपर बैंग ऑन। तो ये आपको आपके बुद्धि के अंदर, दिमाग के अंदर डालना है और डाल लो। और ये चीज हर चीज में अप्लाई करनी है। आगे चल के जब फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में जब ट्रेड करोगे तो ये चीज अप्लाई करोगे, राइट। अब आप बोलोगे सर 1000 रुपए के रिस्क में हम फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करें, वो तो लॉट साइज इतना बड़ा होता है। इसके लिए मैं फ्यूचर्स मना किया आपको, क्योंकि पहले चलना सीख लो मेरे भाई। एक बार ये रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट सीख लोगे ना भाई, स्टॉक सिलेक्शन तो मैं आपको दे ही दूंगा। ये तीनों का जुगाड़ कर लो। पहले पहला 50-50 रुपए खाना सीखो, 100-100 रुपए खाना सीखो, तब बड़ा खिलाऊंगा मैं आपको। 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 भाई। भाई फंडा एक ही है, लॉजिक एक ही है, फंडा एक ही है, लॉजिक एक ही है। रिस्क मैनेजमेंट, बड़ा आदमी ट्रेड करता है तो पहले रिस्क डिसाइड करता है। अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं या ट्रेड लेता हूं तो मुझे इतना रिस्क और लगेगा, और लगा दे। पैसा कमाता है बाद में, पहले रिस्क डिसाइड करता है। और अगर ये रिस्क आपने डिसाइड कर लिया है और उसने ये रिस्क से 5 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, उसको पता है मैंने हर एक स्टॉक में 50-50 हजार का रिस्क लिया है, तो भाई वो रिलैक्स होके बैठे सकता है, राइट। क्योंकि एसएल हिट हुआ तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 हजार ही जाना है। उसके माइंड में ये तो नहीं है ना मैं 50 हजार के चक्कर में 5 लाख खो दिया या 10 लाख खो दिया। जैसे आप करते हो बाई डिफॉल्ट जाएगा ही नहीं, वो कॉन्फिडेंट बैठेगा। 50 हजार मैंने पहले से डिसाइड किया था, उस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है, या तो 50 हजार जाएगा या 5 लाख दे के जाएगा, बात खत्म। ऐसे ही मैं ट्रेड करता हूं, आई फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। मैं भी वायलेट कर सकता हूं भाई, लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो दूर का सोचो, पास का नहीं। आज क्या कमाने वाले हो, कल क्या कमाने वाले हो, सब भूल जाओ। परसों कितना कमाना है उसकी बात करो, वो मैं आपको इस क्लास में दिया है। तो ये मेरा बेसिक सेटअप है। आप किसी को ये मंत्र को गांठ बांध के रख लो अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आई होप गाइस मैंने ये चीज इतने अच्छे से समझाई है, अभी भी समझ में नहीं आई तो ये बहुत मुश्किल है यार। आप भूल जाओ पैसा बनाना। अब मैं देखो बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की। थोड़ा आपका कैपिटल और आप रिस्क कैसे करोगे डिसाइड, तो जो मेरे को साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेच करना था वो मैंने कर दिया है। अभी देखो आपका कैपिटल 1 लाख है तो आपको 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। जब आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाए तो 2%, 3% तो भूल जाओ, जब तक आप मास्टर नहीं बने तब तक उसमें जाना नहीं है। तो आपको हर, अगर 1 लाख का कैपिटल है या 10 हजार का कैपिटल है तो 100 रुपए का रिस्क लोगे, और 1 लाख का है तो आप 1000 रुपए का रिस्क लोगे। अब जब आप 1000 रुपए का रिस्क लोगे तो आपको क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज 1000 का स्टॉक प्राइस है और स्टॉप लॉस 980 है, तो लॉस पर शेयर आपका कितना हुआ 20 रुपीज। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 1000 रुपए डिवाइडेड बाई 20, कितने हो गए 50। 50 क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपका विन रेशियो, अब आप देखोगे 35%, 40% के विन रेशियो में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में दिखाया हुआ है। तो बस गाइस इसको फॉलो कीजिए, इसको समझिए, और मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको वायलेट मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास्ट में ये जो बैच के बच्चे हैं इन्होंने ये चीज वायलेट की थी, पछताए, और फिर क्या होता है, ब्लेम कर दोगे
कि दीपक ने गलत सिखाया, एक ही ट्रेड में आप मेरे भाई, आप मैं ट्रेड देता हूँ, आप क्यों उस पर ओवर कॉन्फिडेंट होके आप आपकी रिस्क से ज्यादा क्वांटिटी लेते हो? एसएल होता है, एसएल इज पार्ट ऑफ गेम। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। कल हम फिर साइकोलॉजी की बात करेंगे और डिटेल में आगे और क्या क्या रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेट करना। साइकोलॉजी ही आपकी मार्केट में पैसा बना के देगी। चलो गाइस, गुड बाय।